हथकरघा, हाथ से चलने वाला उपकरण या लोग। आज के समय में इतनी पुरानी चीज़ें देखना किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सभी टेक्नोलॉजी के साथ चलना पसंद करते हैं। लेकिन देहरादून के जोहड़ी गांव में आज भी तौलिए, सुंदर सुंदर कपड़े, बेडशीट ये सभी हाथ से बनाए जाते हैं, जिनको बनने में कई कई दिन लग जाते हैं और फिनिशिंग ऐसी कि देखने वाला देखता रह जाए। हम बात कर रहे हैं गोदाम्बरी एंटरप्राइजेज़ की। यहाँ आज भी सभी कपड़े हथकरघा यानी हाथों के उपकरण से बनाए जाते हैं। मैं गोदाम्बरी एंटरप्राइजेज़ की प्रोपराइटर हूँ और ये मेरी सास जी हैं, जिन्हें मैं माँ जी कहती हूँ। ये श्रीमती सावित्री नौटियाल हैं। हम जब हमारे घर में कुछ कम है तभी तो औरत बाहर जाने के लिए सोचते हैं ना, सर्विस करे, ये करे, थोड़ा कर। मेरे दिमाग में भी आया कि हाँ कुछ हमें ऐसा करना चाहिए ना जो लोगों को हम हेल्प मतलब काम दे सकें। तो मैंने उन औरतों से बात करी तो वो मतलब आने के लिए तैयार हो गई। फिर उन्होंने इंदौर से अपना ट्रेनर को बुलाया, ट्रेनर को बुला के मशीनों सब करा करके ये काम दिया। तो उससे ना थोड़ा संतुष्टि हुई कि हमने मतलब लोगों के लिए कुछ कर सका। आपने चरखा देखा होगा, जी हाँ, वहीं जिसको महात्मा गांधी जी चलाते थे। गोदाम्बरी एंटरप्राइजेज में आज भी उसी चरखे का इस्तेमाल होता है धागे को लपेटने में और उसे इस लायक बनाने में कि उसे बुनाई में इस्तेमाल किया जा सके। ये हमने आपको ये वो दिख रहा होगा कि ये खादी जैसा वो है, लेकिन ये हमारे वीवर ने बुना है। ये प्योर कॉटन है, हैंडलूम है, ये खादी नहीं है। अच्छा, ये सारे जो मैक्सिमम हमारा यान जो है वो NHDC से ख़रीदा हुआ है, यानी आपको ऑथेंटिसिटी की कोई वो नहीं होनी चाहिए, जैसे शक जिसे कहते हैं ना। और हमारे पास हम IHB ब्रांड है जो गवर्नमेंट से बहुत मुश्किल से मिलता है, जब तक सारे मापदंडों को पूरा ना किया जाए, मानकों को पूरा ना किया जाए। सरकार ने हमें बहुत सहयोग किया है। NHDC वालों ने ये जो वीवर्स सर्विस सेंटर होते हैं उसकी तरफ से हमें बहुत मिला है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। फ़ायदा इन से हमें प्रमोशन किया गया है, हमें प्रोत्साहित किया गया है। तो इस कारण हमारा ये कोशिश में हम जुटे हुए हैं और हमारे वीवर्स जो हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, उनका भी सहयोग है, उनको भी हमसे सहयोग मिल रहा है, हमको भी। अब हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो वो भी खुश हैं, उनके घर में भी खुश हैं। अगर एक औरत के पास अपने कमाने का कुछ साधन होता है तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर भी आत्मनिर्भरता का भाव आता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत। तो वो माँ से शुरू किया हमने आत्मनिर्भर भारत। यहाँ हैरान करने वाली बात है कि कपड़ों पर जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो कोई सिंथेटिक कलर नहीं, बल्कि पेड़ों की पत्तियों, फूलों, प्याज के पत्तों से लिया गया नेचुरल कलर है, जो आपको किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हो गई, जैसे प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग नेचुरल लाइन में यूज़ करते हैं। तो इसका जो कलर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर में आपको कम से कम आधे से 1 घंटे तक के बीच में बॉईल करना पड़ता है। मतलब डिपेंड करता है कि किसका कलर जल्दी पानी में आ गया है। तो फिर जब वो कलर एक्सट्रैक्शन हो जाता है, उसके बाद जो फैब्रिक होता है उसको मॉडर्न किया जाता है। मॉडर्निंग इसलिए की जाती है कलर फास्टनेस के लिए। काफ़ी लोगों का डाउट ये रहता है कि नेचुरल डाई है, कलर पत्तियों से किया हुआ है, तो ये हम धोएंगे तो निकल ना जाए। तो उस चीज़ को कलर फास्टनेस बढ़ाने के लिए मॉडर्निंग करी जाती है। वो भी नेचुरल प्रोसेस से ही हम करते हैं, जैसे फिटकरी हो गया और हर्रा पाउडर होता है, उनसे हम लोग मॉडर्निंग करते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने कलर बनाया होता है, उस फैब्रिक को, जो मॉडर्न किया हुआ फैब्रिक है, वो हम कलर वाले पानी में डालते हैं। फिर उसको कम से कम 1 से 2 घंटा चलाते हैं और जब तक उसका कलर उस पर ना आ जाए तब तक हम उसको पानी के साथ बॉईल करवाते हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ों से हम लोग कलर करते हैं, जैसे कि आप ये वाला फैब्रिक देख रहे हैं। ये वाला फैब्रिक हमने प्याज की पत्तियों से डाई किया हुआ है। ये प्याज की पत्तियों से हम लोगों ने टाई डाई किया हुआ है। और ये वाला हो गया, ये फैब्रिक मंजिष्ठा जो होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है, ये उससे डाई किया हुआ है। ये है, ये इसको मंजिष्ठा होता है, ये मैडर है, मंजिष्ठा बोलते हैं इसको। इससे ये वाली शेड आई हुई है, ये वाली। तो इसके भी लाइट, डार्क और भी शेड्स होती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक वेस्टेज जैसे बिस्कुट के रैपर, चिप्स के खाली पैकेट, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके उन्हें एक लंबी प्रोसेस से गुजारने के बाद उनके हैंडबैग बनाए जाते हैं, जो दिखने में किसी ब्रांडेड बैग को फेल करते हैं। गोदाम्बरी एंटरप्राइजेज अपनी इस कोशिश के जरिए कई लोगों को रोज़गार भी दे रहा है, साथ ही लोगों को इस सिंथेटिक ज़माने में नेचुरल चीज़ों को अपनाने की अपील भी कर रहा है। सर, ये जो रीडू है, ये हमारा ग्रीन इनिशिएटिव है गोदाम्बरी का, है ना। गोदाम्बरी में जो हम हथकरघा के कपड़े बनाते हैं, तो ये हमने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए ये हमारा एक इनिशिएटिव है। इसमें
हमने क्या किया कि जैसे टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो यहाँ पे काफ़ी सारा कचरा छोड़ जाते हैं, जैसे बिस्किट के रैपर्स हैं, चिप्स के रैपर्स हैं, है ना, ये सब पहाड़ों में। तो हम इसको सबको इकट्ठा करके, सब रैपर्स को हम इकट्ठा करते हैं, फिर इसको साफ़ करते हैं, साफ़ करके इसको क्लीन करके इसकी टेप्स बना के हैंडलूम पे इसका हम कपड़ा बनाते हैं। और फिर इस कपड़े को हम जो है, ये हाई एंड जो प्रोडक्ट्स हैं आप देख रहे हैं, टोट बैग्स हैं, पाउचेस हैं, फिर ये हमारे टोट बैग्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं पार्ले जी के रैपर्स वगैरह सब हमने यूज़ किए हुए हैं, है ना। तो ये जो वेस्ट है उससे हमने एक मीनिंगफुल आर्टिकल्स क्रिएट किए हैं और ये काफ़ी हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें 200 रुपये के पाउचेस हैं, है ना, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये 200 रुपये का पाउच है, ये 250 रुपये का पाउच है ना। शेविंग किट्स हैं, देन ये बड़े बैग्स हैं। तो इसको हमने फैशन के साथ भी क्रिएट किया हुआ है। तो ये हमारा एक ग्रीन इनिशिएटिव है जिससे हमने वेस्ट से लेके एक फैशन का प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है। आजकल लोग केमिकल डाइंग यूज़ करते हैं, रिएक्टिव डाइज यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पे नेचुरल डाइज यूज़ किए हैं। नेचुरल डाइज मतलब जो भी हमारे फूल पौधे हैं उनसे हमने कलर एक्सट्रैक्ट करके उसको हमने कपड़ों पे उतारा है। तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी डिटेल्स प्रोसेस है इसमें, क्योंकि हमको पत्तों से कलर निकालना पड़ता है, लेकिन इसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, नेचुरल है और ये कलर सस्टेन करता है, इसमें कलर जाता नहीं है। सर गवर्नमेंट के साथ हमको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। गवर्नमेंट से हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं उनके साथ में। उनके कुछ वो प्रोजेक्ट्स हमको टाइम टू टाइम देते रहते हैं, जैसे वही बोलते हैं कि आप एप्पन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाइए, तो उन्होंने हमको एप्पन के साड़ीज़ और स्टॉल बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें उन्होंने हमको फंडिंग किया। तो हमने वो पूरे सैम्पल्स डेवलप करके गवर्नमेंट को हैंडओवर किए, DIC को और हिमाद्री को, तो उन्होंने उसका पेमेंट भी हमें किया। तो इस तरह से गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है, तो उनका भी एक प्रोडक्ट तैयार होता है और हमारा भी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।